ओके। आज हम निर्गमन के अध्याय से अध्ययन करने वाले। हम लोग 34 तक के पहुंच गए। 33वां अध्याय में विनय भाई ने सिखाया था। आज हम 34वें अध्याय में देखेंगे। इस अध्याय को करने के लिए अलग अलग भाग हैं, अलग अलग तरीके से हैं। आइए हम पहले पढ़ते हैं 34वां अध्याय हमें क्या कहता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला है, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर लिखूंगा। और सवेरे तैयार रहना और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। फिर आगे कहता है, तेरे संग कोई न चढ़ पाए, वरन पर्वत पर भी कोई मनुष्य कहीं दिखाई न दे, और न भेड़ बकरी और गाय बैल और पर्वत के आगे चढ़ने पाए। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी, और भोर को उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सीने पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा के नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा दयालु, ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवन और अति करुणामय और सत्य है, और हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला है। अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषियों को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों को और परपोतों को भी देने वाला है। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया, और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपने निज भाग मान के ग्रहण कर। तो हमने देखा, अब अगर आप अध्याय को देखते हैं तो इसमें 35 वचन हैं, और इन 35 वचन में हर एक वचन बहुत बहुत गहरी बातें करता है। मैं इस अध्याय को पूरे सब एक एक वचन से तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वक्त की कमी है और टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप ज़्यादा समय तक के भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। थोड़े ही समय में मुझे सारी बातें कवर करना है। मैं चाहूँगा कि आप क्या करें, अब इस अध्याय को आप घर पे पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें 35 वचन हैं। कुछ बातों की ओर हम ध्यान देंगे और उन बातों के हिसाब से हम बात करेंगे। तो इस अध्याय को मैं 3 भागों में बांटता हूँ। पहला, परमेश्वर और उसके गुण। दूसरा, परमेश्वर और उसकी आज्ञाएं। और तीसरा मूसा और उसका चरित्र। तीन बातों में हम इस अध्याय को बांटते हैं। अगर आप निर्गमन की किताब देखेंगे तो उसमें ये 3-4 बातें होती है। परमेश्वर होता है, परमेश्वर की आज्ञाएं होती है, मूसा इजरायली, बस इन्हीं बातों से पूरे निर्गमन की किताब है। परमेश्वर की आज्ञाएं, बहुत सारी परमेश्वर आज्ञाएं उन्होंने दिया है। 32वें अध्याय तक के हमने देखा कि मूसा 19वें अध्याय के अंत में वो पहाड़ पे परमेश्वर उसे बुला रहे हैं, वो ऊपर चढ़ता है, और उसके बाद में परमेश्वर वहां पर उसे आज्ञाएं देते हैं, और करीब 32वें अध्याय तक की आज्ञाएं देते हैं। और वो आज्ञाओं को लेके 10 आज्ञाएं जो हमने पढ़ा, हमने देखा, उन आज्ञाओं को लेके मूसा नीचे उतरता है। और जब वो देखता है कि इजरायली लोग अपनी धुन में हैं, तो वो क्या करता है, उन तख्तियों को लेता है और गुस्से में कि अरे परमेश्वर ने इतनी बात की। अगर आप बीच में पढ़ते हैं तो परमेश्वर हारून के विषय में भी बात कर रहा है। हारून के विषय में बात कर रहा है कि हारून की पोशाक ऐसी होनी चाहिए, हारून को इस तरीके से करना चाहिए। मिलाप वाले तंबू के बारे में बात हो रही है, मिलाप वाला तंबू ऐसा होना चाहिए, हारून को ये करना है इस तरीके से। लेकिन जब वो नीचे आके देखते हैं तो क्या होता है, हारून ने एक बछड़ा बना दिया और लोग जो है उस बछड़े के आराधना करने लगे। तो इसके कारण मूसा थोड़ा गुस्से में आ जाता है, और वो क्या करता है, जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है वो तख्तियों को वो कर देता है, तोड़ देता है। अब यहाँ 34वें अध्याय में फिर से वही तख्तियों पे आज्ञाएं लिखने के लिए परमेश्वर से कह रहे हैं, मूसा ऊपर आ जाए ना। पहले वचन में हमने देखा कि परमेश्वर उसे कह रहे हैं कि जो तूने तोड़ डाली, मैं उनको वापस से ये करने की कोशिश करता हूँ। तो निर्गमन 34वां जो है वो पूरे इतने 10-15 अध्यायों के एक समरी जैसे है कि परमेश्वर वापस से उन्हें बुला रहे
इसमें आ गए, है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं पहले वचन में कि जैसे ही वचन शुरू होता है परमेश्वर का नाम आता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा पहली तख्तियों के समान फिर 2 और तख्तियां ले, गढ़ ले, और तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, है ना। परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से वचनों को लिखा था, उन वचनों को मूसा क्या करता है, तोड़ देता है। तो उन वचनों के ऊपर उन वचनों को फिर से परमेश्वर लिखने के लिए मूसा को कह रहे हैं पहले से ले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कितने दयालु है ना। और फिर जब हम आगे पढ़ते तो यहाँ पर 7वां में है वचन है, 7वें में और 6वें और 7वें वचनों में परमेश्वर के गुण हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि इसको मैं 3 प्रकार से बांटता हूँ, 3 भागों में बांटता हूँ। परमेश्वर, उसके गुण, दूसरा परमेश्वर उसकी आज्ञा, और तीसरा मूसा। तो हम परमेश्वर के गुणों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर के गुणों को देखते हैं। यहाँ पर 6वें से शुरू होता है। तो यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा दयालु ईश्वर, अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, और हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषियों को वह किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों को और परपोतों को भी देने वाला है। हम ना यहाँ पर उसके गुण, तो एक एक गुण को हम देखने की कोशिश करते हैं। जो पहला गुण हम देखते हैं कि वह दयालु ईश्वर है। इस बेदर दुनिया में, बेरहम दुनिया में, हमारे पास में, मेरे पास में, आपके पास में एक दयालु पिता है। दयालु दयालु दयालु, आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास में दयालु परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इतिहास आपको बताता है, हम देखते हैं कि कई बार माँ बाप अपने बच्चों को बेच देते हैं। माँ बाप बेदर्द हो जाते हैं, उनकी जान ले लेते हैं, गुस्से में आके सब खत्म कर देते हैं। लेकिन मेरे और आपके पास में एक दयालु ईश्वर है। परमेश्वर का प्रथम गुण है कि वह दयालु ईश्वर है। दयालु ईश्वर है ना। दूसरी जो हम देखते हैं कि वह अनुग्रहकारी। अनुग्रहकारी शब्द आपको और मुझे समझ में नहीं आएगा। अनुग्रहकारी, अनुग्रह क्या है? अनुग्रह क्या है? अनुग्रह जब तक आप और मैं महसूस नहीं करेंगे कि अनुग्रह क्या होता है। प्रभु का अनुग्रह हम पर है कि हम बच गए हैं, आप और मैं बचे हुए हैं। जब तक आप ये महसूस नहीं करेंगे आप अनुग्रह को नहीं समझ पाएंगे। प्रभु का अनुग्रह है कि मुझे और आपको मौका मिला, ये प्रभु का अनुग्रह है और कुछ नहीं है। प्रभु ने हमें मौका दिया है, मुझे और आपको परमेश्वर ने मौका दिया। वरना कई हजारों लाखों लोग हैं जो ऐसे ही पड़े हैं, जिनके पास कहीं कोई सामग्री नहीं, लेकिन मैं और आप आशीषित हैं। क्यों? ये प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु का अनुग्रह है कि हम आशीषित हैं, फलवंत हैं, हमारे पास पैसे, हमारे पास घर है, हम सुरक्षित स्थान में बैठे हुए हैं। वरना आप और मैं, कई हजारों लोग हैं जो ये अनुग्रह को नहीं समझते। तीसरी बात हम देखते हैं, को क्रोध करने में वह धीरजवंत है। देखिए मूसा ने गलती किया। मूसा ने क्या किया? क्रोध में आके उसने जो है वो तख्तियां जिसपे परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से लिखा था वो तख्तियां तोड़ दी। वो तख्तियों को मूसा ने क्या कर दिया? तोड़ दिया। लेकिन फिर भी प्रभु कह रहा है मूसा सुबह उठ और वो 2 फिर से एक तख्तियां गढ़, मैं उनमें फिर से लिखूंगा। को क्रोध करने में हमारा परमेश्वर धीमा है। आपकी कई गलतियों को, मेरी कई गलतियों को परमेश्वर उनके हिसाब से अंजाम नहीं देता है। उनके हिसाब से मेरे साथ में वो नहीं करते, न्याय नहीं करता। तो वो क्रोध करने में एकदम धीमा है। और चौथी बात हम देखते हैं, अति करुणामय। लिखा है वहां पर, क्या लिखा है? वह और अति करुणामय, अति करुणामय, बहुत करुणा से भरा हुआ है। जब अगर आप अंग्रेजी में देखते हैं तो आपको बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं पढ़ने के लिए। हिंदी में बहुत कम शब्द है। दयालु, करुणामय एक जैसे आता है। करुणा भी उसी तरीके से आपको मालूम पड़ती है। फिर 5वीं बात है कि वह सत्य है ना। यीशु कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पे नहीं जा सकता। तो मार्ग और सत्य और जीवन यीशु है। परमेश्वर जो है सत्य परमेश्वर, झूठा परमेश्वर नहीं, सत्य का परमेश्वर है ना। जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, मूसा गया, परमेश्वर उसके सामने क्या हो गया? उतर गया। सत्य परमेश्वर, जो उसने बोला वो वही करता है। आप और मैं ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो सत्य है। उसमें कोई झूठ नहीं, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं। वो सत्य का
परमेश्वर है, अधर्म और अपराध को क्षमा करता है। मेरे अधर्म और अपराध को यीशु मसीह ने ही। फिर सातवीं बात हम देखते हैं कि वो पाप क्षमा करने वाला है, अधर्म और अपराध क्षमा करने वाला है, पाप क्षमा करने वाला। आठवीं बात हम देखते हैं कि दोषियों को निर्दोष नहीं ठहराने वाला है, और पितरों का अगर बाप ने कुछ किया है तो उसके बेटे, उसके पोते और उसके परपोते को भी उनके दंड मिलेंगे। तो परमेश्वर के हमने यहाँ पर 9 गुण देखे हैं, और इन गुणों को मैं चाहता हूँ आप जब ये अध्याय पढ़ेंगे तो आपको और भी इसमें बहुत सारे गुण आपको मिलेंगे। क्या क्या आप वो करते हैं, आपको सबकी सूची बनाना है कि और कौन कौन से गुण यहाँ पर आपको मिलते हैं। इसी रीति से हम आगे बढ़ते हैं, अध्याय में आगे हम देखते हैं। तो दूसरी जो बात मैंने कही थी कि परमेश्वर की, मैंने 3 भागों में इस अध्याय को बांटा है। पहला परमेश्वर और उसके गुण, दूसरा परमेश्वर और उसकी आज्ञा, तीसरा मूसा और उसका चरित्र। तो मैंने परमेश्वर के गुण आपको बताया, जो 9 गुण है। इसमें इस अध्याय को आपको पढ़ना है, 35 इसमें वचन है, 34 अध्याय और 35 इसमें वचन है। इसको आपको पढ़ना है, और इसके अंदर जो जो आपको और परमेश्वर के गुण दिखते हैं वो आपको लिखना है। अब हम दूसरी बात की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरी बात जो है परमेश्वर की आज्ञा, जिसमें मैंने वो किया, तो इसमें आज्ञा है। देखिए 34 के 12 वचन, 13 वचन, 15 और 23 में मैं कुछ कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूं। तो 12 में लिखा है, इसलिए सावधान रहना और जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा न बांधना, कहीं ऐसा न हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे, वरन उसकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाठियों को तोड़ डालना और उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट डालना। हाँ, फिर उसके बाद में 15 वचन में हम देखते, ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करे और उनके लिए बलिदान करे, और कोई तुझे नेवता दे और तू उनके लिए बलि पशु का मांस खाए, है ना। और फिर उसके बाद में 23वें वचन में हम देखते हैं कि वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इस्राएल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुख दिखाए। फिर उसके बाद में 21 में लिखा है, 6 दिन तो परिश्रम करना परंतु 7वें दिन विश्राम करना, है ना। इस तरीके से बहुत सारी इसमें आज्ञा हैं। आपको इन आज्ञाओं को भी देखना है कि कितनी सारी आज्ञाएं परमेश्वर आपको इन उस पे देख रहे। तो कुछ कुछ मुख्य आज्ञाएं जो मैंने देखा है, जो मैंने लिखा है। पहली बात कि दूसरों को ईश्वर करके नहीं माना। देखिए हमने निर्गमन 20वें अध्याय में जो 10 आज्ञा है, उसकी पहली आज्ञा कि तू किसी और को ईश्वर करके नहीं मानना है। जो परमेश्वर आपको पहली और सबसे बड़ी आज्ञा वो यही देता है कि तू दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना है। हमारा परमेश्वर ही है जो सर्व सामर्थ्य है, जीवित है और अद्भुत काम करने वाला है। हमें उसको छोड़ के किसी और को ईश्वर करके नहीं मानना है। दूसरी जो बात है, विश्राम दिन को पवित्र मानना है। देखिए आपको और भी इसमें आज्ञाएं मिलेगी, आपको और भी आज्ञाओं को इसमें से ढूंढना है। अध्ययन पूरा नहीं है, मैं पूरे निर्गमन 34 के ऊपर अध्ययन नहीं कर सकता या इसमें से निकाल नहीं सकता। आपको इसमें से और खोजना है ताकि आपको और भी मालूम। तो दूसरी बात मैंने आपको बता दी। दूसरी जो आज्ञा है, विश्राम दिन को पवित्र मानना। अभी बहुत सारे लोगों के पास तो विश्राम ही दिन है ज्यादातर में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो आप और मैं क्या करें, सिर्फ विश्राम ही कर रहे हैं। तो हमारे लिए रोज के दिन जो है विश्राम दिन के बराबर हो गए। फिर तीसरा मैंने लिखा है, आपको और भी मिलेंगे, वर्ष में 3 बार अपना मुंह दिखाना है। इसका मतलब है कि आपको परमेश्वर के भवन में, ये उस समय के लिए था कि परमेश्वर के भवन में 3 अलग अलग प्रकार के पर्वों के समय में लोगों को जाकर अपने मन्नतों के प्रति जो बलि चढ़ाना है, जो मन्नतें हैं उनके हिसाब से उनको वर्ष में 3 बार हर एक पुरुष को, यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर एक जगह पे लिखा है, आपको वो देखना पड़ेगा कि वर्ष में 3 बार आपको 23वें में, वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इस्राएल के प्रभु परमेश्वर यहोवा को अपना मुख दिखाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कलीसिया में क्रिसमस और ईस्टर को भी लोग नहीं आते हैं। उनका नाम है, उनका फैमिली है, उनके परिवार हो सकते हैं, लेकिन वो आते नहीं हैं।
पता नहीं, या तो वो दूसरे सब लोगों के साथ में जुड़े हैं, ठीक है, कहीं पर भी जुड़े, कोई वो नहीं, लेकिन वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के भवन में 3 बार तो अपना मुंह दिखाना है। आजकल ऐसा हो गया कि ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं, तो जो फीलिंग है वो चर्च का, कलीसिया का, परमेश्वर के भवन का, वो उतनी फीलिंग होती नहीं। बहुत सारे समय पे हमको वो फीलिंग कि परमेश्वर का भवन है वो हो नहीं पा रहा है, लेकिन जल्दी ये जो है समय बीत जाएगा और हम कलीसिया में एक साथ में जुड़ेंगे या एक साथ में मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें वचन सिखाता है कि वर्ष में 3 बार अपना मुख परमेश्वर को दिखाना है। फिर चौथी आज्ञा है जो मैं देखता हूँ कि अपनी भूमि की पहली उपज परमेश्वर को देना है। परमेश्वर को मतलब दान दशमांश देना है, परमेश्वर की जो है पहली उपज आपको वो देना है। तो कई बार लोग दान दशमांश नहीं दे पाते, क्योंकि उनके पास में होता नहीं या उनका मन नहीं होता, या किस तरीके से वो सोचते हैं, या उन्होंने सीखा नहीं, या पता नहीं, उनके पास में तकलीफें होती है, समस्याएं होती है, और उन समस्याओं के कारण वो दान दशमांश देने के लिए भी रुक जाते हैं। हमें बच्चा कुच्चा नहीं, लेकिन पहली उपज परमेश्वर को देना है। अब आप में से बोल सकते हैं अरे हम तो किसान नहीं है, हमारे पास में कहाँ जमीन है, हम कहाँ आप खेती करने बैठे हैं, लेकिन आप काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ना जो बाइबल को उसी समय के हिसाब से पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब वो कहते हैं अरे हमारे पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं, अब हम कहाँ से खेती करने जाएं और कहाँ से फसल ला के दें। फसल ना दे सको कोई बात नहीं, पर परमेश्वर को अपनी पगार में से जो भी आता है पहला परमेश्वर का जो हिस्सा है आपको उसे देना है। और भी इसमें आपको बहुत सारी आज्ञाएं मिल सकती है, आपको ढूंढना है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मैं पूरे अध्याय को एक साथ में यहाँ पर नहीं रख सकता, मैंने बहुत सारी स्टडी की है, लेकिन फिर भी समय की कमी के कारण मैं कुछ अब तीसरी जो बात है मूसा और उसके चरित्र, या मूसा उसके गुण और उसके चरित्र के बारे में वो करते हैं। तो पहली बात जो हम उसके देखते हैं कि उसका स्वभाव आराधना करने वाले का था। हम वचन 8 को देखते हैं, यहाँ पर 8वें वचन में लिखा है, तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। कब? जब परमेश्वर बादलों में वो आ गया, है ना, बादलों के ऊपर समा गया और मूसा से बात करने लगा। तुरंत मूसा क्या करता है? दंडवत करता है और आराधना करने लग जाता है। आज बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। जब आप इस अध्याय को देखते हैं तो यहाँ पर पहला चीज आता है कि परमेश्वर मूसा को कह रहा है सुबेरे उठ के आ और मैं तुझसे क्या करूंगा? बातें कर रहा हूँ। मूसा परमेश्वर की बात मानता है, सुबह उठ के वहां पर चला जाता है, और जब वो मूसा वहां पर जाता है तो परमेश्वर उससे क्या करता है? मूसा परमेश्वर की बात सुनता है और ऊपर चला जाता है, और जब परमेश्वर उससे बात करते हैं तो वो दंडवत करता है और आराधना करने लग जाता है। आज कलीसियाओं में हम मिल नहीं रहे। आज मुझे भी थोड़ा ऐसा मन व्याकुल हो जाता है, क्योंकि जब हम कलीसिया में होते हैं तो आराधना करना, दंडवत करना, झुक के घुटनों पे आना हमें अच्छा लगता है। और जब कोई अच्छा आराधना लीड कर रहा होता है, कोई अच्छे तरीके से वर्शिप चल रही होती है, तो हम आराधना में लवलीन हो जाते हैं। लेकिन जब हम इसमें यूट्यूब में और जूम में कुछ करते हैं तो उतना वो फीलिंग या वो भावनाएं नहीं आ पाती। आज हम याद करते हैं कि अरे हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मौके थे जहाँ पर हम आराधना और भी अच्छे तरीके से कर सकते थे। देखिए आज हमें वो एहसास हो रहा है कि जब हम फिजिकली मिलते थे और आराधना करते थे कलीसिया में, वो कितना अच्छा अद्भुत था, जो आज इस समय में हमारे पास में नहीं। मैं आशा करता हूँ आने वाले दिनों में हमारे पास में वैसे समय होंगे। लेकिन मूसा जैसे ही परमेश्वर की बातें सुनता है, वो मुंह के बल दंडवत करता है और आराधना करने लग जाता है। ये उसका स्वभाव है। आज अगर परमेश्वर आपको मिलता है, कब मिलेगा? आपको सुबह परमेश्वर बुलाता है, 9 बजे उठो और प्रार्थना में शामिल हो। आज की प्रार्थना में 30-29 लोग थे, उसमें से भी कुछ लोग चाय नाश्ता कर रहे थे, अपना माइक और अपना वीडियो बंद करके रखे थे, और उसमें से लोगों के साथ में जब बात कर रहे थे तो बार बार नाम लेना पड़ा था, भाई आओ, भाई आओ, भाई आओ, भाई आओ, दीदी आओ, बहन आओ, आपका प्रार्थना है। और फिर उसमें से कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें परमेश्वर कुछ आज्ञा देते हैं और हम कर भी नहीं पाते। यहाँ पर मूसा को कहा सुबेरे बिहान उठना और उठकर मेरे सामने आना। जब
मूसा वो करता है, उस समय परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट होता है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे, आपके ऊपर प्रकट हो, आपको दर्शन दे, आपकी सारी प्रार्थनाओं को पूरी करे, लेकिन आप उसकी बात सुनना नहीं चाहते। वो आपको बुलाता है सुबह के समय और एक निश्चित समय पे आप जाते नहीं, और जाते भी है तो बेमन से जाते हैं। आप आपकी जरूरत के हिसाब से उससे प्रार्थना करते हैं। जिस समय पे वो बुलाता है उस समय पे आप नहीं जाते। मूसा को एक समय पे परमेश्वर ने आज बोला, कल सुबह उठकर यहाँ पर आना, मैं तुझसे बात करूंगा। मूसा तैयार हो गया और चला गया। हमें कई बार परमेश्वर चीख चीख के बुला रहा है, चीख चीख के कह रहा है, आओ सुबह उठो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, अध्ययन करो। हम नहीं कर पाते। मूसा का स्वभाव कि जैसे ही उसने परमेश्वर को देखा वो आराधना करने लगा। आज आप किसकी आराधना कर रहे हैं? किसको आप देख रहे हैं? किसका स्वभाव आपके अंदर है? किसको आप देख रहे हैं और किसकी आप आराधना कर रहे हैं? दूसरी बात जो हम देखते हैं उसकी कि लोगों के पाप और अधर्म की वो क्षमा मांगने लगता है। यहाँ पर मूसा यीशु मसीह के जैसे काम करता है। जैसे यीशु मसीह कहते हैं ना, हे पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, वैसे ही मूसा भी क्या कर रहा है, इन इजराइलियों के लिए, इजरायली लोगों के लिए क्या कहता है, 9 वचन, और उसने कहा, हे प्रभु यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो हैं तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपनी निज भाग मान के ग्रहण कर। मूसा धर्मी है, इसी कारण से परमेश्वर से बात कर रहे हैं। मूसा को परमेश्वर सामने सामने बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं। मूसा का एक तरीके से हम देख सकते हैं कि वो धर्मी है, फिर भी वो अपने धर्म के कारण, और कहता है कि अगर मेरे ऊपर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो इन लोगों के क्या कर, पाप क्षमा कर। मूसा के पाप तो क्षमा किए हैं परमेश्वर ने, अब वो लोगों के भी पाप क्षमा करने के लिए। आज आप किसके लिए ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं? आज आप किसके लिए बीच बचाव कर रहे हैं? कई बार लोग तड़प रहे हैं, तक समस्या में हैं और यहाँ वहां पड़े। क्या आप वो मीडिएटर बनेंगे जो मूसा बना? आज हमारे संसार में कोरोना बहुत भयंकर रीति से, जो न्यूज देख रहे हैं उसमें 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख और 10 लाख तक के बहुत नंबर आ रहे हैं जिसमें लोगों को कोरोना हो रहा है। बहुत लोग मारे जा चुके हैं, मारे जा रहे हैं। क्या आप मूसा के समान कहेंगे, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे पापों को, हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमने पाप किया है, आप हमारे अपराधों को क्षमा कर? क्या आप खड़े होंगे मूसा के समान? क्या आप खड़े होंगे? तीसरी बात जो मुझे देखने में लगती है कि परमेश्वर के साथ वो 40 दिन और 40 रात बिना खाए पिए था। 28वें वचन में अगर आप देखेंगे, मूसा ऊपर चढ़ा है और 28वें वचन में हम देखते हैं 34 के, मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। मूसा कितने दिन वहां पर था? 40 दिन तक के, 40 दिन और 40 रात तक के। इन 40 दिन और 40 रात में ना तो रोटी खाया ना पानी पिया। आज मैं पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो 40 दिन और 40 रात तक के उपवास रख सकते हैं? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। वचन बताता है जब यीशु की परीक्षा करने के लिए शैतान आता है मत्ती की किताब में, तो वो उसे कहता है इन पत्थरों से कह दें कि ये रोटी बन जाए। यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहता है। मूसा परमेश्वर के वचन जो उसके मुख से निकल रहे थे, उन वचनों के अनुसार 40 दिन और 40 रात तक के परमेश्वर के साथ में बना रहा। परमेश्वर के साथ बने रहने का उसका समर्पण था। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। पानी के बिना, जो साइंस अगर का अध्ययन आपको पता है, तो मनुष्य पानी के बिना 3 से अधिक 72 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकता। पानी उसे चाहिए। खाने के बिना शायद 1 हफ्ता हो सकता है, और बिना खाना बिना पानी 15 दिन हो सकता है, लेकिन पानी के बिना 3 दिन। मूसा बिना खाए बिना पिए 40 दिन तक के परमेश्वर के साथ में
बना रहा। आप और मैं आज क्या हमारा समर्पण वैसा है? क्या आप एक दिन भी परमेश्वर के लिए उपवास रख सकते हैं? क्या आप एक दिन भी परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर सकते हैं? उसकी समर्पण और उसकी भक्ति के कारण जब हम आगे पढ़ते हैं 29वें वचन से, मैं पढ़ना चाहता हूँ 29वें वचन से। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वो यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। देखिए, इसके पहले जब वो 32वें अध्याय में परमेश्वर से बात करके आज्ञाओं की तख्तियां लेके नीचे उतर रहा होता है, तब वहां पर ऐसी कोई बात नहीं हुई है। वो आके नीचे देखता है और नीचे देखता है लोगों ने बहुत सारी गड़बड़ियां की है और वो तख्तियां उससे टूट जाती है, वो तोड़ देता है। अब वापस से परमेश्वर के पास में गया है वो, और वहां पर परमेश्वर से बात कर रहे हैं, और परमेश्वर ने उसे कुछ तख्तियां वापस से वही आज्ञाएं दी है और उन आज्ञाओं को वो लेके नीचे उतर रहा है। तो परमेश्वर के साथ में जब वो बात कर रहा था तो उसके चेहरे से नूर चमकने लगा, वो किरणें, परमेश्वर की रोशनी उसके चेहरे से निकलने लगी। जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से तो किरणें निकल रही है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आए और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इजरायली पास आए और जितनी आज्ञा यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उसने बताई। जब तक मूसा उनसे बात न कर चुका तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा, परंतु जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को और उसके सामने जाता, तब वह उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रहता। फिर बाहर आकर जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इजरायलियों से कह देता। इजरायली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती है, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर न जाता तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। है ना, यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर के पास से उतर के आ रहा है, पर्वत से उतर के आ रहा है, और उसके चेहरे से रोशनी निकल रही है, किरणें निकल रही है, और ये किरणें इतनी भयानक है कि इजरायली, हारून और कोई भी उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे, क्योंकि उसके चेहरे से ये है ना। तो क्योंकि उसका समर्पण था, 40 दिन तक के वो वहां पर रुका रहा, उसका स्वभाव था, वो आराधना करने वाला था, लोगों के पापों के कारण पश्चाताप करने वाला था। इसी कारण से जो चौथी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर की अद्भुत रोशनी मूसा को मिलती है। मूसा परमेश्वर की अद्भुत रोशनी को पाता है। हम अगर देखते हैं निर्गमन 33वां अध्याय और उसके 18वें वचन में मूसा कुछ बात करता है परमेश्वर से। मूसा 33वां अध्याय और उसका 18वां वचन कहता है, मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा। किसे कह रहा है? परमेश्वर को कह रहा है। परमेश्वर को कह रहा है मुझे अपना तेज दिखा। है ना, कई बार हम ये गीत गाते हैं, यीशु दिखला, यीशु दिखला, यीशु दिखला, यीशु दिखला तू आ। क्या आप इस गीत को गाते समय आप महसूस करते परमेश्वर की उपस्थिति? क्या आप मांगते हैं परमेश्वर की उपस्थिति? मूसा ने मांगा, मूसा कहता है प्रभु मुझे अपना तेज दिखा। और हमारा परमेश्वर जब हम उससे दिल से कुछ मांगते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति से आपकी ज़िंदगी बदलती है। हाँ, सही बात है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारी ज़िंदगी बदलती है, लेकिन साथ ही साथ जब हम मांगते हैं, मूसा ने मांगा, कहा प्रभु मुझे अपना तेज दिखला, और परमेश्वर ने उसे क्या किया? अपना तेज दिखला दिया। अपना तेज परमेश्वर ने उसे दिखला दिया। यहाँ पर परमेश्वर उसे अपना तेज देते हैं, अपनी महिमा से उसे भर देते हैं। इस अध्याय में आपको बहुत सारी बातें आपको मिलेगी, बहुत सारी बातें मिलेंगी। परमेश्वर के अद्भुत गुण आपको देखने को मिलेंगे। परमेश्वर का महिमामय बादल आपको दिखाई देता है। यहाँ पर 5वें, 3रे, 4थे, 5वें वचन में परमेश्वर का परमेश्वर महिमामय बादल पे उतर जाता है ना। ये महिमा का बादल उस पहाड़ को ढक लेता है जहाँ पर मूसा है। परमेश्वर से आमने सामने
बात करता है। मूसा परमेश्वर से कहता है मुझे अपना तेज दिखला, और परमेश्वर क्या करते हैं, उसे अपना तेज दिखलाते। आज जब आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आज आप क्या मांग रहे हैं? धन दौलत, पैसा, सोना चांदी, या परमेश्वर की उपस्थिति? मूसा ने कहा प्रभु मुझे अपना तेज दिखला, और परमेश्वर ने उसे अपना तेज दिखलाया। परमेश्वर ने उसे अपनी